हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए द लास्ट हीरो मांगा का एपिसोड 23 लेकर। जिन जिन लोगों ने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो जाके पहले उसे देख लीजिएगा, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होता है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे zombies उसी घर की तरफ आने लग जाते हैं जहाँ पे वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी था। और उन लोगों के सामने थे काइजिन और वो बॉस, जिन्हें देख के यहाँ अपने मन में सोचता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा है। इसी वजह से यहाँ अपने सिस्टम से एक क्रॉसबो निकालता है और सीधा उस बॉस की तरफ फेंकते हुए कहता है कि इसे पकड़ो और इन सारे के सारे zombies को तुम लोग संभालो। मैं इस बड़े ज़ॉम्बी को देखता हूँ और तुम लोग अगर इन सारे के सारे zombies को संभाल लेना तो फिर यहाँ से जल्द निकल जाना। लेकिन यांग हाओ जब ये बात कह ही रहा होता है तब पीछे से वो ज़ॉम्बी भी आ जाता है और सीधा यांग हाओ के ऊपर एक पंच मारने के लिए तैयार होता है, जिसे देख के यांग हाओ शॉक्ड हो जाता है और वो बड़ा सा म्यूटेंट ज़ॉम्बी जोरदार पंच यांग हाओ के ऊपर मार देता है। जिसकी वजह से यांग हाओ अपने स्वॉर्ड को निकालने के बाद उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है कि सच में मैंने इस ज़ॉम्बी को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। ये सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार है और काफ़ी ताकतवर भी है। लेकिन यांग हाओ उसके उस पंच को हैंडल नहीं कर पाता और इसकी वजह से वो सीधा जाके पीछे एक दीवार से टकरा जाता है और वहीं पे घुस जाता है। जिसे देखने के बाद वो बॉस कहता है कि ब्रो, क्या तुम जिंदा हो? और काइजिन जोर से चिल्लाती है कि यांग हाओ, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद हम लोग को हमारे मेन कैरेक्टर यांग हाओ का सीन दिखाया जाता है, जिसे कुछ भी नहीं होता और यांग हाओ कहता है कि ये इनफ नहीं होगा मुझे मारने के लिए। लेकिन यांग हाओ मन में सोच रहा है कि सच में मैंने इस ज़ॉम्बी को कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। बट अच्छा हुआ कि मेरे पास ये मेरा कपड़ा है जो मुझे सिस्टम से मिला था, वरना अब तक तो मैं मर चुका होता। उसके बाद यांग हाओ अपने हथियार को उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि हे बिग गाय, क्या तुम्हारा ये बड़ा सा शरीर सिर्फ दिखावे के लिए है? तुम्हारे उस पंच में तो कोई दम ही नहीं था, तुम्हारा इतना वीकेस्ट पंच था कि मुझे तो एक खरोच तक नहीं लगा। क्या तुम्हारा ये बड़ा शरीर कुछ और नहीं कर सकता? क्या आओ, जल्दी आओ और मुझे काट के दिखाओ। जिस बात को सुनने के बाद उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही वो सीधा यांग हाओ के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन यांग हाओ उसके हमले से बच जाता है और अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ आना चाहिए और बाकी लोगों को छोड़ दो। और यांग हाओ ऐसे करते हुए सभी के सभी हमलों से डॉच कर रहा होता है। उसके बाद उस मोटे का भी नींद टूट जाता है, जिसे हमारे मेन कैरेक्टर यांग हाओ ने कुछ देर पहले बेहोश किया था और उठने के बाद कहता है कि सच में उसके पैरों को मुझे चोप कर देना चाहिए, कि कितना क्रूअल किक था उसका। उसके बाद वो सामने की तरफ देखता है, जिसे देख के उसकी नानी याद आ जाती है कि वो ज़ॉम्बी म्यूटेंट ज़ॉम्बी सीधा ही उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगता है। जिसे देखने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाता है और मन में सोचता है कि अरे नहीं, क्या वो लड़का ज़ॉम्बी में बदल गया? लेकिन मैं अभी भी इस ज़ॉम्बी को हरा सकता हूँ, मैं इस ज़ॉम्बी से लड़ूंगा। और वो सीधा ज़ॉम्बी की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन ज़ॉम्बी का एक पंच सीधा उसके मुंह पे आकर लगता है, जिसकी वजह से उसके दांत भी टूट जाते हैं और वो सीधा जाके एक दीवार में घुस जाता है। मोटे बिगी को दीवार में घुसा हुआ देख के यांग हाओ के भी पसीने निकाल जाता है और यांग हाओ कहता है कि ये बंदा अभी जिंदा था, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। लेकिन वो कवर के लिए क्यों नहीं भागा? और मन में सोचता है कि मुझे वो पोज इतना ज़्यादा जाना पहचाना क्यों लग रहा है गाइस, क्योंकि यांग हाओ को भी कुछ देर पहले उस ज़ॉम्बी ने पंच मार के दीवार में घुसा दिया था। इसी वजह से यांग हाओ को भी वो पोज इतना ज़्यादा जाना पहचाना लगने लगता है। उसके बाद यांग हाओ साइड की तरफ देखता है जहाँ से एक ज़ॉम्बी उठता हुआ आ रहा होता है यांग हाओ की तरफ, और यांग हाओ उसे लेकर पटक देता है। उसके बाद यांग हाओ सामने की तरफ देखता है, सामने की तरफ से और 2 से 3 ज़ॉम्बी उठते हुए उसकी तरफ आ रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद यांग हाओ अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये ज़ॉम्बी अब इन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को भी फेंक रहा है। उसके बाद वो यांग हाओ सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। लेकिन वो मन में सोचता है कि डैम इट, अब फिर से नहीं, फिर से मुझे पॉइंट्स मिलना बंद हो गए। लेकिन उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद अचानक से उसका हथियार टूट जाता है। जिसे देखने के बाद यांग हाओ कहता है कि अरे यार, कितना घटिया क्वालिटी है इस हथियार का, कुछ ही देर पहले तो मुझे ये मिला था। उसके बाद उस ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो एक और ज़ॉम्बी को यहाँ की तरफ फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी उसके आंखों में क्रॉसबो के तीर लग जाते हैं। जिसे देखने के बाद यहाँ उस बॉस से कहता है कि मैंने कहा था कि मैं इस बिग गाय को संभालूंगा, तुम बाकी के सारे ज़ॉम्बीज़ को देख लो। इस बात को सुनने के बाद बिग गाय कहता है कि ब्रदर, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैंने सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया है। और अपने मन में सोचता है कि सच में मेरे ऊपर भी धिक्कार है, मैं इस बड़े से ज़ॉम्बी को संभाल नहीं सकता, वरना मैं इस भाई की मदद कर देता। जिंदा हो जाने के बावजूद भी वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी सीधा यंग हाउ के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद यंग हाउ मन में सोचता है कि बढ़िया, अब ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी अंधा हो चुका है, तो फिर अब मेरी बारी है इसे ख़त्म करने की। उसके बाद यंग हाउ बिल्कुल वन पंच मैन की तरह अपने मुट्ठी को टाइट कर लेता है उसे पंच मारने के लिए, और अपने मन में सोचता है कि चलो अब मुझे यही ट्राई करके देखना चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पंच में अब कितना दम आ चुका है। उसके बाद सीधा यंग हाउ वन पंच मैन की तरह ही म्यूटेंट ज़ॉम्बी के ऊपर पंच मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है और सीधा जाके उसके पेट में एक इतना जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरीके से हिल जाता है और यंग हाउ का पंच सीधा उसके आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी के पेट में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है और दोबारा से वो ज़ॉम्बी उठने के काबिल नहीं बचता और सीधा यंग हाउ उसे मार डालता है और वह ज़ॉम्बी का किस्सा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और पिन कमेंट में बता दीजिएगा कि गाइस आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आप लोगों को मज़ा आया हो तो गाइस कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा या फिर नहीं। अगर आपको बुरा भी लगा हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा कि गाइस तुमने बहुत ही घटिया एक्सप्लेन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन करना शुरू करो, तो फिर मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं इससे भी अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। और गाइस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आज का त्यौहार है और वो है सरस्वती पूजा, तो फिर आप लोगों को हैप्पी सरस्वती पूजा। जाइए, जिन जिन लोगों के गर्लफ्रेंड से तो घूम चुके हैं तो अच्छी बात है, आप लोग कमेंट में लिख के बता दीजिए कि आप में से कितने लोगों के गर्लफ्रेंड है। मुझे तो पता है ज़्यादातर लोग मेरी तरह ही सिंगल होंगे जो आज भी घर पे बैठ के कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया ही होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड मैं कल अपलोड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं कल अपलोड नहीं कर पाया तो मैं अगले दिन अपलोड कर दूंगा। सो आप लोगों को उतना ज़्यादा चिंता नहीं की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज़ जाकर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।